तो भैया जी, ईयरबड्स के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और उन वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहा है कि भैया 2000 रुपए के अंदर या फिर 1000 रुपए 1500 में कौन सा बढ़िया ईयरबड्स है जिसे हम ले सकते हैं इस सेल में। देखिए एक चीज ना आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको एक बढ़िया ईयरबड्स लेना है TWS तो कम से कम आपको 2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम आपको 2000 के अंदर में आने वाले 3 ऐसे ईयरबड्स बताने वाले हैं जिसे आप ले सकते हैं इस सेल में। 3 हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि हम आपको भैया ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते, आसानी होगा आपको ये डिसाइड करना ये ईयरबड्स हम ले सकते मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। हमने जो यहाँ पर 3 ईयरबड्स आपके लिए चूज किया है इन पॉइंट के बेसिस पर, डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, बैटरी ड्यूरेशन टाइम, साउंड एंड कॉलिंग क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस विद लो लेटेंसी और लास्ट है फिटिंग एंड कंफर्टनेस। 2000 के अंदर में आने वाले ईयरबड्स Redmi Buds 4 एक्टिव, बोट एयरड्रॉप 170, नॉइस बड VS104 मैक्स, Realme Buds T100 जैसे ईयरबड्स आपको मिल जाएंगे। और इनके अलावा और भी कई सारे ईयरबड्स हैं जो कि 2000 के अंदर में ही आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पर हमने जो 3 चूज किया है वो है Realme Buds T300, OnePlus Nord Buds 2R, Oppo Enco Buds 2। इनमें से 2 ईयरबड्स मैंने यूज किया है, Oppo Enco Buds 2 और Realme T300। Oppo Enco Buds अभी भी मेरा भाई यूज कर रहा है और जो ये OnePlus वाला है ये मेरे दोस्त के पास है, तो उसका जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तीनों ही ईयरबड्स का डिजाइन आपको अच्छा लगने वाला है। प्लास्टिक केस के साथ आता है, टाइप C जो है तीनों में मिल जाता है विद चार्जिंग इंडिकेटर लाइट। Oppo Enco Buds 2 का जो शेप है वो राउंड है, बाकी ये जो 2 है इसका नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही है। बट OnePlus का केस जो है वो थोड़ा सा जो है आपको छोटा लग रहा होगा, मतलब एकदम फ्लैट है। और इसका रीजन ये है कि OnePlus का जो बड्स है वो काफी छोटा आता है एज कम्पेयर टू Oppo Enco Buds 2 और Realme T300। अच्छा एक चीज आप गौर करेंगे, जो Realme Buds T300 है इसे अगर एप्पल एयरपोर्ट के सामने रख दिया जाए, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर का जिस तरह से हम सबका भाव पकड़ लिए ना, हम कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं। तो अबे साले फिटिंग जो है वो तीनों का अच्छा है, लेकिन OnePlus Nord 2R जो है उसका फिटिंग आपको थोड़ा सा और कंफर्ट फील कराता है क्योंकि ये एक तो छोटा है, कॉम्पैक्ट है एंड देन जब आप इसे लगाते हैं तो ये आपके कान में प्रॉपर मतलब चिपक जाता है, जिस कारण से एक आउटफील आपको बढ़िया मिलता है। OnePlus Nord Buds 2R और Realme T300 इनमें आपको IP55 रेटिंग मिल जाता है, बट Oppo Enco Buds 2 में आपको IPX4 रेटिंग मिलता है। भैया जी IP55 और IPX4 में क्या डिफरेंस है? देखिए IPX4 में क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको वाटर रेजिस्टेंस ही मिलता है, बट IP5 में क्या है कि आपको वाटर रेजिस्टेंस के साथ साथ डस्ट प्रूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो OnePlus Nord Buds 2R में 480 mAh का केस में आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है, वहीं ईयरबड्स में 36 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है जो कि कंपनी 8 घंटा का बैकअप क्लेम करती है। Oppo Enco Buds 2 में 460 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है, 28 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाता है। वहीं ईयरबड्स की बात की जाए तो 40 mAh का बैटरी कैपेसिटी मिलता है जिसमें आपको 7 आवर का प्लेबैक टाइम मिल जाता है और इसमें एक फीचर दिया गया है 10 मिनट चार्ज करने पर आपको 1 घंटा का बैकअप मिलता है। Realme Buds T300 में जो केस बैटरी कैपेसिटी है वो 460 mAh, जिसमें 40 घंटा का बैटरी बैकअप मिल जाता है और ये कंपनी ऐसा क्लेम करती है, बट इतना नहीं मिलता है। उसके बाद बड्स की बात करें तो 43 mAh का कैपेसिटी मिल जाता है, 8 घंटा का बैटरी बैकअप क्लेम करती है। यहाँ पर भी आपको 10 मिनट वाला फीचर जो है वो मिल जाता है, लेकिन यहाँ 10 मिनट चार्ज करने पर आपको 7 घंटा का बैकअप मिलता है। अच्छा ये जो प्लेबैक टाइम है ये डिपेंड करता है आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, जैसे कि वॉल्यूम कितने परसेंट पर है, ANC ऑफ है या फिर ऑन है। ऑन है तो कैसा बैटरी बैकअप मिलेगा, ऑफ है तो कैसा बैटरी बैकअप मिलेगा, वॉल्यूम 50% पर रहना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस हैं, तो इन कंडीशंस के बेसिस पर यहाँ पर जो प्लेबैक टाइम है इन्होंने बताया है। तीनों ही बड्स में आपको डॉल्बी एटमॉस्फेरिक का सपोर्ट मिल जाता है, बट ये काम करता है OnePlus वाला है तो OnePlus वाले डिवाइस में ही काम करेगा, Realme वाला है तो Realme वाले डिवाइस में काम करेगा और Oppo वाले में भी सेम है। तीनों में ही आपको क्वाड माइक दिया गया है और तीनों ही ऐप सपोर्ट भी करता है। ऐप सपोर्ट में ये होता है कि आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब इसके साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका जो टच सेंसर है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आप रखना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ डुअल कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है तीनों में, बट फीचर थोड़ा सा अलग है। जैसे ये डुअल कनेक्टिविटी है तो ये बेसिकली आपको इसे इनेबल करना पड़ता है Realme T300 में, इनके एप्लीकेशन में जाकर। OnePlus में क्या है कि यहाँ पर भी आपको कनेक्टिविटी तो मिलता है, डुअल कनेक्टिविटी, एंड आप लैपटॉप या फिर अदर डिवाइस वगैरह से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और फास्ट कनेक्टिविटी वाला ऑप्शन मिल जाता है। ये अच्छी बात है OnePlus वाले में। Oppo में भी मिलता है, बट वहां पर मैनुअली जो है वो आपको टप 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 करना पड़ता है एंड देन फिर जाके ये डुअल पेयरिंग वाला जो ऑप्शन है ये काम करता है। अभी हाल ही में हमने जितने भी ईयरबड्स का टेस्ट किया है उन सारे में जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो भी आने लगा है। अंडर 1500 रुपए में आने वाले ईयरबड्स में भी आपको ये फीचर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो Oppo Enco Buds 2 है इसमें भी आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी टच के थ्रू। एंड देन जो OnePlus वाला है और जो Realme है तो इनमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल वाला टच के थ्रू नहीं मिलता है। Oppo Enco Buds 2 में आपको एक और फीचर मिल जाता है कैमरा कंट्रोल करने का, यानी अगर आपको सेल्फी लेना है तो टच के माध्यम से आप सेल्फी भी ले सकते हैं। तो ये एक फीचर इसमें दिया गया है। तीनों में ही आपको AI नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है फॉर कॉलिंग, बट इनमें से किसी एक को पिक करना पड़े जिसमें जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा मिले, मतलब नॉइस को कितने हद तक कम करता है। तो मुझे Realme T300 में क्या है कि वो थोड़ा बेटर लगा एज कम्पेयर टू
इन दोनों के, क्योंकि Realme Buds T300 में आपको ANC सपोर्ट करता है, वो भी 30 dB। OnePlus Nord Buds 2R में आपको ANC सपोर्ट नहीं मिलता है। OnePlus Nord Buds 2R और Realme Buds T300 में आपको Bluetooth 5.3 का कनेक्टिविटी मिल जाता है, बट वहीं Oppo इनको Buds 2 में Bluetooth 5.2 का कनेक्टिविटी मिलता है। OnePlus वाले में आपको 12.4 mm का ड्राइवर मिल जाता है, वहीं Oppo में 10 mm का ड्राइवर मिलता है, वहीं Realme वाले में भी आपको 12.4 mm का ड्राइवर मिल जाता है। और तीनों में ही जो 2 कोडेक मोड है SBC और AAC सपोर्ट करता है। बात करें साउंड की तो इन तीनों के साउंड में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब 19-20 का अंतर मिलेगा। यहाँ पर अगर बेस की बात की जाए तो Oppo और Realme में आपको बेस जो है वो थोड़ा बूस्ट मिलता है, लाउडनेस जो है वो भैया उसमें कोई भी कमी नहीं है। Realme वाले में क्या है कि 360 सराउंडिंग साउंड वाला फीचर दिया गया है, तो वो आपको एप्लीकेशन से इनेबल करना पड़ता है। जैसे ही आप इनेबल करते हैं तो लाउडनेस और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि OnePlus वाले में आपको लाउड साउंड नहीं मिलता है, लेकिन कंपेयर किया जाए इन तीनों में तो थोड़ा कम है। हाँ, क्रिस्प एंड क्लियर साउंड आपको मिलता है। वहीं Oppo में भी आपको क्रिस्प एंड क्लियर मिड और हाई जो है वो आपको अच्छा मिल जाता है। थम्पी बेस जो है वो मिलता है, जो कि मुझे पसंद आया। Realme वाले में बेस अच्छा है, साउंड क्लियर एंड क्रिस्प आता है, तो साउंड क्वालिटी तीनों में आपको प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक मिल जाता है। बट वहीं अगर गेमिंग की बात आती है, OnePlus वाले में आपको 94 ms का लो लेटेंसी ऑप्शन मिल जाता है, 80 ms का अल्ट्रा लो लेटेंसी का ऑप्शन Oppo वाले में मिल जाता है, और Realme वाले में 50 ms का अल्ट्रा लेटेंसी वाला ऑप्शन मिल जाता है। लेटेंसी किस में अच्छा है ये इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि जब आप फायरिंग करते हो या फिर आप दौड़ते हो तो वहां पर जो आपका साउंड का आउटपुट आना चाहिए वो उसके साथ मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया फायर किए और फिर साउंड जो है वो बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेटेंसी का काम यही होता है। बट लेटेंसी के साथ साथ जो साउंड का आउटपुट उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस अगर ज्यादा आपको मिल जाए गेमिंग में तो फिर आप ज्यादा देर तक गेमिंग कर नहीं पाओगे, वो फिर आपका सर पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो ट्रिबल होता है गेमिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन तीनों में मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा रहा? सबसे पहले जो Realme वाला है तो उसमें मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिला, Oppo वाले में मिला। अब यहाँ अगर तीनों का ऑफर प्राइस देखा जाए, अब इन तीनों को अगर मुझे रैंक वाइज चूज करना पड़े तो सबसे पहले Oppo को हम 1 नंबर पे रखेंगे, एंड देन फिर OnePlus, और फिर आता है Realme Buds T300। अब अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ईयरबड्स है तो आप अपना ओपिनियन जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस कमेंट को अगर कोई दूसरा देखता है तो उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।